जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे गर्मियों को। तो बज गए हैं 7, मैं उठ गई हूँ। अब मैं करूँगी काम। आज मैं सोच रही हूँ, पहले मैंने बिहान के उठने से पहले ही मैं उठ गई हूँ और क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। एक्चुअली उठ तो मैं 6 बजे ही गई थी, लेकिन बिहान जो है वो ना तो सो रहा था ना अकेले रुक रहा था। तो अजीत भी सो रहे थे और अजीत भी कल रात को बहुत लेट सोए हैं बिहान की वजह से। बिहान सो ही नहीं रहा था 2 बजे, तो 2 बजे तक उन्होंने उसको रखा और 2 बजे तक मैंने अपनी एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैं अंदर गई तो जब मेरा टाइम हुआ सोने का तो वो उठ गया। बट ठीक है, बच्चे के साथ तो ऐसे चलता ही रहता है। और फिर उसके बाद उसको फीड वगैरह करवाया, फिर उसके बाद भी नहीं सोया, कभी सो रहा था कभी जग रहा था। उसके दांत निकल रहे हैं तो शायद इसलिए थोड़ा सा इरिटेट सा रहता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा रहता है। कभी थोड़ा सही रहता है, कभी सो जाता है कभी नहीं सोता है, इसी तरीके से चलता रहता है बस। तो अब वो सो गया है, 6 बजे उठ गया था और 6 बजे से ही टैंटू ऐसे ही कर रहा था फिर उसके साथ 6 बजे से मैं भी उठी हुई थी। अब वो सो गया है तो अब मैं आ गई हूँ बाहर। अब मैं थोड़ी क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस कर दी है मैंने सफाई शुरू। सुबह अगर काम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि सुबह जल्दी से उठ कर के मैं जो है सारे अपनी क्लीनिंग और झाड़ू पोछा वगैरह पूरा कर लूँ। लेकिन वही है कि छोटे बच्चे की, जिनके घरों में छोटा बच्चा होगा वो तो अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को कि जहाँ पे छोटा बच्चा हो बस उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अगर क्योंकि विहान जो है वो अगर सो रहा होता है तब तो मैं उठ करके सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन अगर वो जगा हुआ है तो फिर उसके पास लेटना पड़ता है। और अजीत को भी पूरे दिन ऑफिस का काम करना पड़ता है, तो इसलिए मैं उनको इतनी जल्दी सुबह नहीं उठाती हूँ। तो बस आज मैं कर रही हूँ अपनी घर की सेटिंग चेंज। एक्चुअली मुझे विहान के लिए थोड़ी सी ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ पे विहान पूरे दिन मतलब बैठा रहे, खेलता रहे अपने खिलौने से। लेकिन मुझे अगर थोड़ा बहुत कुछ काम है किचन में अगर जाना पड़े तो मुझे ये डर ना रहे कि कहीं इसको चोट लग जाएगी। थोड़ी सी खुली स्पेस चाहिए मतलब मुझे अपने घर में। ये मेरा 2 BHK फ्लैट है। ये एक ये कमरा है और एक ये सामने वाला कमरा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा खाली कर दिया है। यहाँ पे झूला और टेबल जो थे वो मैंने अंदर वाले कमरे में ही शिफ्ट कर दिए ताकि अब विहान यहाँ पे आराम से खेल सके। तो लीजिए विहान भी उठ गया है, उसको मैं ले आई हूँ बाहर वाले कमरे में। मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है और लीजिए विहान सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तो बस इसके भी गुड मॉर्निंग हो ही गई है। यहाँ पे मैंने इसका जो है स्पेस बनाया है जहाँ पे मैंने ये इसका मैट लिया था और ये मैट काफ़ी महंगा आया था वैसे। आई थिंक 1800 के आसपास आया था, मुझे बहुत कॉस्टली लगा था। अगर किसी और को भी अगर मैट लेना हो बच्चे का तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि शॉप पे जाके लीजिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने अमेज़ॉन से लिया। तो चलो वो तो वहाँ पे मैंने बिछा दिया है। वहाँ पे विहान बैठा है। देखिए मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कर ली है। बस अंदर की बेडशीट अभी झाड़नी बाकी है इस वाले रूम की, क्योंकि यहाँ पे विहान बैठा था जब मैं सो रहा था, बल्कि जब मैं क्लीनिंग और झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी। तो बस यहाँ पे अब ये सारे उठ गए हैं। देख लीजिए आज का मौसम बहुत ही सनी डे है, मतलब धूप निकली हुई है एज़ यूजुअल। गर्मियाँ फिर से शुरू हो गई है, बस 2-4 दिन का ही था अच्छा मौसम। बस यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है विहान की मालिश। अच्छा, मालिश करते वक्त 2 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें। एक तो जो सर पे जो तालू होता है बच्चे का, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो नर्म जगह होती है उस पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें। स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं, न्यू बॉर्न हैं, वो तो बिल्कुल भी ना डालें। 3 महीने तक वो जो जगह होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, वहाँ पे बहुत ही हल्के हाथों से मतलब हाथ लगाएं। पहली तो ये इस और दूसरी, आप जब अपने बच्चे की मालिश कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो प्रेशर आप लगा रहे हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग ही लगाएं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर या बहुत ही ज़्यादा हार्ड हाथ से नहीं करना है। चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत ही वीडियो में आपको जैसा भी दिख रहा हो, लेकिन आपको अपने हाथ बहुत हल्के रखने हैं। बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा वेट नहीं डालना है। और एक और चीज़ ये है कि बच्चे के प्राइवेट एरिया
में कोई भी चाहे कुछ भी नुस्खे आपको बताए, देसी नुस्खे या कोई कुछ भी आपको बताए, आपको उसके जेनेटिकल एरिया को नहीं छेड़ना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हज़ारों लोग आपको बोलेंगे कि अगर लड़का है तो वहाँ पे ऑयल डालिए, उसको खोलिए उसको, वहाँ पे ऑयल डालिए या पानी डालिए, गर्म पानी। ये सब बातें नहीं सुननी है। वो नेचुरली अपने आप ही ग्रो करेगा। जैसे पूरी बॉडी ग्रो कर रही है वैसे ही प्राइवेट एरिया भी अपने आप ही डेवलप होगा, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही 3 टिप्स हैं मालिश के टाइम पे, ध्यान रखिए इन 3 चीज़ों का। तो बस विहान फिर सो गया है, मालिश वालिश करने के बाद इसको बहुत आराम मिलता है, फिर ये सो जाता है। मैंने इसको नहला दिया, नहलाने के बाद इसको मैंने खाना खिला दिया। आज मैंने इसको दाल पिलाई थी। तो बस दाल इसने पी ली। बहुत ज़्यादा खुश होके नहीं पी दाल, बट इसने पी ली दाल। यहाँ पे जब मैं किचन में थोड़ी देर के लिए काम करने गई, वापस आई तो ये ऐसे बैठा हुआ था यहाँ पे। तो मैंने बस कैप्चर कर लिया इसको कि पता नहीं, आई एम जस्ट वेटिंग कि ये कब घुटनों से चल कर के दौड़ा दौड़ा मेरे पास आएगा किचन में। बस यहाँ पे चल रही है मस्ती। बस फिर मैं आ गई किचन में। मैं आज बना रही हूँ रोटी। काले चने की सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी, वही बच रही है, तो मैंने अभी आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया। बस उसी के साथ हमने जो है रोटी खाई है। सैलेड वगैरह काट लिया था। बस फिर मैं यहाँ पे रोटी बनाने आ गई हूँ। जिनके घर पे छोटा बच्चा हो वो अच्छे से समझ सकते हैं कि जब टाइम मिले रोटी बनाने का, तब आप रोटी बना लीजिए और खा लीजिए। सबसे पहला काम आप अपने खाने का ध्यान रखिए। जहाँ जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, जब भी बच्चा आपको टाइम देता है फटाफट से रोटी बनाइए और खा लीजिए, या फिर बज गए शाम के 4:30 और 4:30 बज गए हैं। विहान भी गया है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हो आप? गुड इवनिंग बोल दो। गुड इवनिंग विहान। विहान से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बस ये उठ गया है और लंच के बाद मेरा किचन पूरा फैला हुआ है। लंच के बाद ये बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है साफ़ करने के लिए किचन। बस नींद आने लग जाती है इसको, तो बस इसके साथ लेटना भी पड़ता है, वरना 20-25 मिनट में फिर उठ जाता है। फिर उठ करके फिर रोने लग जाता है कि मुझे नींद आ रही है और मेरे पास कोई बैठा नहीं है, कोई सोया नहीं है। तो बस इसीलिए इसके पास लेटना पड़ता है दोपहर में। और बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है लंच के बाद तो किचन साफ़ करने का। अब ये सो के उठा है तो शायद मैं इसको प्राइम में बिठा करके लेके जाऊंगी। अगर इसको अच्छा लगा, इसका मूड हुआ तो बैठा रहेगा और मैं किचन सारा साफ़ कर लूँगी। अगर इसका मूड नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे साफ़। उसके बाद अगर नहीं कर पाई तो फिर जब अजीत का ऑफिस ख़त्म हो जाएगा तभी मैं किचन साफ़ करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, किचन साफ़ करने। शाम हो गई है। तो यहाँ पे मैं प्रैम में इसको विहान को बिठा के ले आई हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी किचन में मुझे शाम को बर्तन वगैरह धोने होते हैं तो मैं इसको ऐसे ही बिठा के ले आती हूँ। एक्चुअल में जब दोपहर की ये नींद ले लेता है लंबी, तो ये भी, इसका भी फ्रेश मूड होता है, तो ये भी आराम से बैठा रहता है। और इस टाइम पर मैं क्लीन जो है डीप क्लीन करती हूँ, किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास सुबह इतना ज़्यादा टाइम मुझे मिलता है अच्छे से साफ़ करने का किचन, और ना ही रात को, क्योंकि रात तक तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तो बस इसीलिए इस टाइम पे जब ये सो कर के उठता है तब मैं इसको प्राम में बिठा कर के किचन की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, ताकि बाद में फिर उसको फिर फिर उसके बाद चाय बना के फिर उसके बाद में इसके खाने बनाने की तैयारी करती है। तो देखिए कैसे खेल रहा है ये, बहुत अच्छे से खेल रहा था, बहुत आराम से खेल रहा था, बहुत खुश हो रहा था। आज मैंने एक टिफ़िन ब्लू कलर का टिफ़िन था, वो मैंने इसको पकड़ा दिया, तो ये खूब अच्छे से खेलता रहा। तो बस इसी तरीके से मैं इसको डेली जो है इस टाइम पर यहीं पर बिठा लेती हूँ, और ये आराम से देखता रहता है मेरे को और जो है खेलता रहता है। आई थिंक
जो न्यू मदर्स हैं वो तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही होंगी कि जब छोटा बच्चा होता है घर में तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसको अकेले छोड़ के आप काम नहीं कर सकते हो। और हर बच्चे को, इट्स नॉट ओनली अबाउट विहान, लेकिन हर बच्चे को उसकी माँ उसके पास चाहिए 24 घंटे। अगर 1 मिनट के लिए भी मैं इधर से उधर हो जाऊँ तो विहान को अच्छा नहीं लगता है, वो रोने लग जाता है। इवन अब तो ऐसा हो गया है कि वो अपने पापा के पास भी ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रुकता है। अगर मैं उसको नहीं दिखाई दे रही हूँ तो रोने लग जाएगा। तो बस यही होता है बच्चों के साथ, तो ये उसके उनके साथ रहना पड़ता है। देखिए ये वाला टिफ़िन मैंने इसको दे दिया था और ये बहुत देर तक आज इसके साथ खेलता रहा, वरना इतनी देर ये रुकता नहीं है। तो बस कभी कभी मूड की बात है, कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो बहुत देर तक खेलता रहता है। और इसका टिफ़िन भी नीचे गिर गया था खेलते खेलते, और फिर मैं इसको बार बार नीचे गिर गिर जा रहा था और बार बार नीचे से उठा करके मैं इसको पकड़ा रही थी और फिर दोबारा से बार बार गिरा देता था। अब तो चीज़ों को नीचे गिराने भी लग गया है। बस फिर मैंने कर लिया है किचन साफ़। अब देखिए आगे मैं क्या करने वाली हूँ। आगे अब मैं बनाऊँगी चाय। चाय पी कर के आराम से मस्त सी चाय पियेंगे दोनों, मैं और अजीत। और उसके बाद मैं बनाऊंगी विहान का खाना। आज मैं बनाने वाली हूँ एप्पल प्यूरी। तो लीजिए मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बन गई है, पी ली है। फिर हमने एप्पल प्यूरी बना करके एप्पल प्यूरी खा भी ली थी। हम जा रहे हैं बाहर। हम लिफ्ट में आ गए हैं। हमारी लिफ्ट में मिरर लगा हुआ है, तो ये मिरर में देख के बहुत खुश होता है। अच्छा, ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि मिरर में नहीं देखना चाहिए छोटे बच्चों को, बट आई डोंट नो व्हाई। बट जबकि मिरर में देखना इज़ अ माइलस्टोन दैट ही और शी विल अचीव। मिरर में देख करके जब बच्चा अपनी ही शक्ल देख करके रिस्पॉन्स देता है, हंसता है, स्पेशली हंसता है जब वो देख करके, तो दैट इज़ अ माइलस्टोन दैट ही और शी हैज़ अचीव्ड एट अ सर्टेन एज। स्पेशली 5 मंथ या 6 मंथ के बीच में ही ये चीज़ जो होती है वो अचीव होती है। तो दैट इज़ अ माइलस्टोन। आप इस चीज़ को मत लेके चले, दिस इज़ अ टोटली मिथ। मैं इस चीज़ पे भी बहुत एक वीडियो बनाऊंगी, जो बहुत सारी अंधविश्वासी चीज़ें जो हम बच्चे को लेकर, बच्चे के साथ जो है हम बहुत टाइम से फॉलो करे जा रहे हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो बस हम आ गए हैं बाहर। यहाँ पे बहुत एक चिल पॉइंट करके है जहाँ पे बहुत कुछ खाने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ खाया, बर्गर खाया और गोलगप्पे खाए थे। और खाने के बाद फिर हम घर आ गए थे। घर आ कर के बस हम सोने जा रहे हैं अब। तो विहान की तरफ से सबको गुड नाइट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा पेरेंट्स के साथ। और अगर कोई भी टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।